हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टारगेट है वो है क्रैश कोर्स स्पेशल 2022। जो एग्जामिनी हैं 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक क्रैश कोर्स का जो सिस्टम है हम लोग का बोला गया था कि 70 क्लास का जो एक वीडियो आएगा उसमें आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। 70 क्लास कहने का मतलब है कि आपका वीडियो 70 आएगा। ऐसा नहीं कि पर डे जो है 70 के, हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियो भी आए या 70 वीडियो। इट मीन्स कि एक वीडियो अगर लंबा बनता है तो ज़रूरी नहीं कि 70 वीडियो में हम लोग 40 से 45 वीडियो में भी कंप्लीट कर लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग 40 से 45 वीडियो में ही आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। और प्लस अभी जो हम लोग का मैट्रिक्स सेशन चल रहा है, इट मीन्स कि ये 6 नंबर वीडियो आएगा और जिसमें कि हम लोग लगभग आज जो है जितना भी बेसिक्स टूल्स है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और जो इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो पार्ट वाइज जो है प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक अपलोड कर दिए हैं और आज पार्ट 6 है। इसके बाद मात्र एक वीडियो आएगा और मैट्रिक्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम लोग डिटर्मिनेंट के लिए मात्र 2 वीडियो आएगी। इसके बाद डिफरेंशिएशन में तो उम्मीद करते हैं कि 70 डेज क्लास का जो टारगेट है उससे बिफोर ही हो जाएगी। लगभग जो है 45 दिन में ही हम कोशिश करेंगे कि 45 से मैक्सिमम 45 से अधिक वीडियो आपके ना जाएँ। और प्लस 10 से 12 वीडियो जो है आपका टोटल हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, इट मीन्स की क्वेश्चन बैंक से, चाहे सीबीएसई हो, इधर बिहार बोर्ड हो या फिर और कोई भी अलग मतलब कि स्ट्रीम का हो। दैट मीन्स कि कुछ बच्चे जो हैं जो कॉमर्स के हैं उनके लिए भी अगर मैथ्स होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स स्पेशल मैट्रिक्स टाइप वीडियो 6। चलिए स्टार्ट होता है। इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक्स इसके बारे में बता देते हैं। पिछले बार हम लोग पढ़े थे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। तो इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि ट्रांसपोज में कुछ रूल्स बताए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि रो को हम क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को क्या करते हैं, रो में। ये चीज़ हम बता दिए थे पिछले क्लास के वीडियो में। तो ये जो ट्रांसपोज किए तो 1 2 3 4 हो गया। जो रो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं और जो कॉलम है उसको रो में चेंज करते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे जिसमें कि वीडियो 5 में आपका अपलोड है और पहले उसको देख लीजिए तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ ट्रांसपोज में ध्यान में रखना होगा कि ए का ट्रांसपोज जो करते हैं, अगर मान लीजिए कि रो को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम को इंटरचेंज किस में करते हैं, रो में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। इससे कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़े थे। तो चलिए आज हम लोग कोशिश रहेगी कि आपका जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है प्लस प्रॉब्लम है ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये आप 100% सिक्योर रहे कि जितना हम बता रहे हैं एक भी क्वेश्चन आपका जो है आउट नहीं होगा। जो आपका 2022 में जो एग्जाम नहीं है, जो एग्जाम देने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो आप बेफिक्र रहें, धैर्यपूर्वक पढ़ें और निश्चित तौर पर जो है एकदम से आप विश्वास रखिए कि आपको जो है अच्छे मार्क्स से आप पास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग का जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें कि अब जितना भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग स्क्वायर बेस्ड मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। बोल रहा है क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलेंगे क्या कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज सेड टू बी ए कैसा मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ ए आई जे बराबर ए जे आई। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई। मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और पुनः वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 गुना 2 ऑर्डर लिए हैं बेस ए में, मान लीजिए 1 3 3 0। ये चीज़ आपको दिया रहेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, अपने से नहीं एग्जांपल लेना है, वो खुद दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। तो ए में मेरा क्या है, 2 गुना 2 ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है तो 2 रो और 2 कॉलम है। ऑर्डर तो अच्छी तरह से आप समझ ही रहे हैं, 1 3 3 0 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा 1 3 और ये क्या हो जाएगा 3 0।
देखिए 1330 मेरा सेम आ गया ट्रांसपोज करने के बाद, तो 100% है कि जब ट्रांसपोज किए और वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक 3x3 ऑर्डर का लेते हैं, ये कितने ऑर्डर का है, तो 3:3 ऑर्डर का है। अब देखिए अगर हम इसका बी का ट्रांसपोज करते हैं तो जो रो है उसको कॉलम में चेंज कीजिए, ये हो जाएगा 135, फिर हो जाएगा 320 और आ जाएगा 50-1। देखिए अगर हम इसको चेक करते हैं तो देख रहे हैं क्या कि 135 135 320 320 50-1, तो टोटल जो है कंप्लीट ए का ट्रांसपोज बराबर ए करते हैं, इधर बी का ट्रांसपोज बी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो जो सेम आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स कि क्लियर हो गया कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स का इन हिंदी टर्म में होता है सममित मैट्रिक्स। क्या होता है, सममित आव्यूह। और स्टीरियो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है विषम सममित। विषम सममित मैट्रिक्स इट मीन्स कहने का क्या हुआ कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को जो कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई आ जाए। हम लोग साइमेट्रिक में क्या पढ़े हैं कि ए आई जे बराबर ए जे आई आएगा, बट इसमें क्या पढ़ना है कि ए आई जे जो होगा वो माइनस ए जे आई आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। जैसे देखिए ए बराबर 0 2 और -2 0 है। अगर हम इसका ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 2 -2 और 0। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि इस जगह तो -2 है, कहाँ आया, तो हम क्या बताएं कि ए का ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए होना चाहिए। इट मीन्स अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 -2 और 0, सॉरी 0 यहाँ पे +2 हो जाएगा, -2 0। अब देखिए इसको -0 2 -2 0 हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो समझ में आया कि ए का ट्रांसपोज जो होना चाहिए वो -a होगा, तब मेरा स्क्यू साइमेट्रिक होगा, अदरवाइज स्क्यू साइमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए इस केसेस में बी कोई मैट्रिक्स है, पुनः हम अगर बी का देखिए बी का ट्रांसपोज हम लेना चाहते हैं, तो अगर बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम रिजल्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, 0 2 1 -2 0 -3 और -1 3 0। ये चीज़ आया, सेम तो नहीं आया। हम क्या बोले हैं कि माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा, तो जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 2 1 -2 0 -3 -1 3 और 0। देखिए आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर b का ट्रांसपोज -b हो या a का ट्रांसपोज -a हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक बोलेंगे। तो दोनों में रिलेशन याद रखिएगा, a का ट्रांसपोज बराबर a हो तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और a का ट्रांसपोज -a हो तो वो स्क्यू साइमेट्रिक। और थोड़ा सा देखिए क्लू है दोनों में कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज डायगोनल जो होता है वो क्या होना चाहिए, 0। इसमें भी देखिए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ऑलवेज डायगोनल क्या होना चाहिए, तो वो 0 होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग लाम्बिक आव्यूह कहते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, यदि देखिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। जितना बेसिक्स कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये बेफिक्र रहें। टोटल वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें। और आज वीडियो उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी इसमें आएगा थोड़ा सा लंबा वीडियो होगी, बट इसका टोटल कंप्लीट हम आज कर देंगे एकदम से, और इसके बाद मात्र एक वीडियो आएगी। और तो ये लगा कि 7वां वीडियो है, इसके बाद 2 वीडियो 3 वीडियो में ही हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। तो चलिए ऑर्थोगोनल में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ए बराबर, देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि a इक्वल टू दिया है कितना, तो कॉस अल्फा हम लोग लेते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये एक मैट्रिक्स है। कभी कभी दे देता है कि बोले ए इंटू ए का ट्रांसपोज, देखते हैं क्या होता है। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई होना चाहिए, तो ए मेरे पास कितना है, तो ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू, अब देखिए इसका हमको क्या करना है, तो ट्रांसपोज करना है। जैसे ट्रांसपोज करेंगे देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कितना हो जाएगा, तो कॉस अल्फा। अब देखिए सिंपली इसको अगर हम लोग गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए क्या लेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको गुना कीजिए तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इसको गुना करते हैं माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये दोनों मेरा कट गया, ये भी कट गया, दैट मीन्स कि रिजल्ट आ गया 1001। थोड़ा सा वहाँ पे छूट रहा होगा तो आप ऑडियो के माध्यम से जो है समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इसको साइमेट्रिक किसको बोलते हैं, ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका एक का ट्रांसपोज कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। स्क्यू साइमेट्रिक इसको बोलेंगे अगर ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए। और ऑर्थोगोनल में होना चाहिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, दैट इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल। ये 3 टाइप का मैट्रिक्स है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बताते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा आपका क्या, ए इन्वर्स निकालने का 2 मेथड बताएंगे, एक एलिमेंट्री से, एक सिंपल से। इसके साथ रिलेटेड जो है हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन करेंगे। एक वीडियो बीच में आएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बार क्वेश्चंस बैंक एक बार ही करेंगे। क्वेश्चंस बैंक जो है हम लोग जैसे टॉपिक वाइज पढ़ा दिए तो टॉपिक वाइज एक बार रिवीजन भी हो जाएगा उस समय। तो क्वेश्चंस बैंक जो है हम लोग 2009 से जो 2020 का टारगेट है या इधर 21 का टारगेट है, क्वेश्चन बैंक एक साथ करके लगभग जो हमको लगता है कि 10 वीडियो के लमसम में आएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। चलिए उस समय उधर नहीं लिखेंगे, इधर थोड़ा सा परेशानी है। ए बोलिए, ए का साइमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिए हम लोग, स्क्यू साइमेट्रिक पढ़ लिए। 1-2 बार इसको जो है आप आराम से देखिएगा, समझ में आराम से आ जाएंगे। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, हम लोग सीख लिए। अब देखिए ऑर्थोगोनल भी सीख लिए। अब हम लोग को जो है ऑब्जेक्टिव पर्पज से जो प्रॉपर्टीज आता है पहले वो पढ़ लेते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तब आपका ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम जो है तब आपका ऐसा नहीं कि आउट जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं दोनों से, साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक से। तो लिखते हैं क्या चीज, प्रॉपर्टीज रिलेटेड कौन सा मैट्रिक्स है, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और एंड स्क्यू साइमेट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लियर करते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में जो मेरा है प्रॉपर्टीज, ऑल डायगोनल एलिमेंट, DIAGONAL लिखे, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज क्या होता है, 0। प्रूफ नहीं करके दिखा रहे हैं क्योंकि प्रूफ जरूरी नहीं है, मेन आपका जो टारगेट है एग्जाम उस पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे प्रूफ के लिए फिर से मेरा वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल क्रैश कोर्स के लिए, इसलिए जो मेन टॉपिक है उसी को करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाते हैं, ज़रूरत की चीज़ को ही बताया जा रहा है। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इज 0। हर हमेशा ये बहुत ज़्यादा पूछता है। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 2 साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सम ऑफ 2 साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ 2 साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज कैसा होगा, तो साइमेट्रिक होगा। कहता है कि किसी भी 2 मैट्रिक्स का जोड़ अगर साइमेट्रिक करते हैं तो वो क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। और सिमिलरली 3 में सम ऑफ 2 स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज कैसा साइमेट्रिक होता है, तो वो भी स्क्यू साइमेट्रिक होता है। सिंपल है, सम ऑफ साइमेट्रिक बोलते हैं तो वो साइमेट्रिक होगा, सम ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक बोलते हैं तो स्क्यू साइमेट्रिक बोलेंगे। अब देखिए क्या 4 नंबर में क्या बोलता है कि इफ, यदि अगर ए कोई साइमेट्रिक्स हो, ए इज कैसा मैट्रिक्स हो, तो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो, ए इज कैसा मैट्रिक्स हो, बोल रहा है क्या, ए अगर कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देन के ए जो होगा, देन के ए इज ऑल्सो
क्या होगा, तो साइमेट्रिक होगा। बोल क्या रहा है कि ए कोई अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो देन के ए जो होगा वो ऑल्सो कैसा मैट्रिक्स होगा, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, ए कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन के ए जो होगा वो क्या होगा, ऑल्सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली अगर इफ ए इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें भी होगा देन के ए जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, तो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। ये भी मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू साइमेट्रिक। ये मेन प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिवीजन मार देते हैं। बोल रहा है क्या कि द सम ऑफ टू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक, द सम ऑफ टू स्क्यू साइमेट्रिक, सॉरी द डिफरेंस ऑफ टू स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मिनट, द सम ऑफ टू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक, द सम ऑफ टू स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इस क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक होगा। फिर थर्ड नंबर में क्या बोलता है, ए कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए जो होगा ऑल्सो क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। और ए कोई स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए जो होगा वो ऑल्सो क्या होगा, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आगे हम लोग बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या होता है, तो जीरो होता है। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को। और एक चीज़ है कि जो भी इसमें लग रहा है कि कहीं कुछ त्रुटि, तो आप कमेंट करके बोलिए। ऐसे मोबाइल नंबर भी हम दे दिए, अगर कहीं परेशानी है तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं सवाल को। एकदम से रिलैक्स होके पढ़ें, एकदम से संयमित होके पढ़ें, इजी मूड में पढ़ें। आपका 100% है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप निश्चिंत रहें। और हम कोशिश करेंगे कि 40 से 45 वीडियो में ही आपका कंप्लीट कर दें। आपका ये 6वां वीडियो है और इसके बाद जो भी होगा एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो में कंप्लीट कर दें, या मैक्सिमम 2 टॉपिक, 2 वीडियो या 3 वीडियो, 2 वीडियो जाएगा, ठीक है। जो छोटा टॉपिक है, जो लंबा टॉपिक है थोड़ा सा 3 से 4 वीडियो जाएगा ही उसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि देखिएगा, इससे अब कुछ प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। देखिए प्रॉब्लम समझिएगा, जो ज़रूरत था वो चीज़ हम बता दिए। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज से प्रॉब्लम हम लोग करते हैं तो और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए कुछ सवाल हम लोग देखते हैं और फिर कुछ थ्योरम भी शुरू करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग मेन जो है स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज तो बता दिया गया था। चलिए बोल रहे हैं क्या चीज़ निकालने के लिए कि अगर प्रॉब्लम देखिए, एक नंबर टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। यदि a इक्वल टू, एक भी आपका नहीं छूटेगा, a इक्वल टू है कितना, तो 3, सॉरी पहले सिमेट्रिक हम लोग प्रूव करते हैं, 4, 5, 1 और 8 है। 4, 5, 1, 8 है। कहता है कि सो दैट, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है क्या कि सो दैट a प्लस a का ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स होगा ये कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ये मैट्रिक्स जो होगा साइमेट्रिक होगा। ध्यान से देखिएगा, a प्लस a का ट्रांसपोज जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इम्पोर्टेंट ये है। बोल रहा है क्या कि a दिया हुआ है, बोल रहा है कि सो दैट a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। सिंपल देखिए, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे पहले a जो है वो ट्रांसपोज है। सॉल्यूशन में देखिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट a प्लस a के ट्रांसपोज को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है साइमेट्रिक दिखाने के लिए जस्ट बताए थे कि x का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, x, या a का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, a। तो टोटल को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज़, x मान लेते हैं। तो x का ट्रांसपोज क्या प्रूफ करना है, a। चलिए सबसे पहले a प्लस हम लोग a का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो a तो अभी जस्ट मैट्रिक्स है, 4, 5, 1, 8 है और बीच में प्लस, फिर इसको जोड़ते हैं तो 4, 1 कितना है, 5, 8, इसका ट्रांसपोज करके अब दोनों को हम जोड़ देते हैं। 4 + 4 8 हो जाएगा, 5 + 1 6, 5 + 1 6 और 8 8 कितना हो जाएगा, 16। अब ये टोटल हम किसको माने हैं, तो x माने हैं। अब देखते हैं कि x का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए,
एक्स के बराबर होता है कि नहीं। चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाएगा 8 6 6 और 16 इज इक्वल टू, ये चीज़ तो एक्स माने थे, बराबर देखिए एक्स हो गया कि ना, एक्स इक्वल टू 8 6 इतना 16। तो हम समझ में आ गया कि ए का ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या प्रूव करना है। फिर से बता देते हैं, ए दिया हुआ है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज को हम एक्स माने, तो एक्चुअल में हमको साइमेट्रिक के लिए एक्स का ट्रांसपोज क्या प्रूव करना है, एक्स। तो एक्स बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दिया, दोनों को जोड़ के एक्स लिख दिया, पुनः जब इसका ट्रांसपोज किए तो सेम रिजल्ट हो गया। तो लिखेंगे क्लियरली, स्पष्टतः, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो इज कैसा मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है मेरा कैसा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक। तो मेरे विचार से ये समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं सेम इसी बेस पे कि यदि ए बराबर दिया हुआ है कितना, तो ए इज इक्वल टू दिया है 3 है 4 है, फिर 5 और 1 है, 5 1 है, बोलता है कि सो दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज, सॉरी सो दैट इज लिख देते हैं, सो दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज कैसा मैट्रिक्स कहता है प्रूव करने के लिए, तो स्क्यू साइमेट्रिक्स। देखिए अभी तुरंत हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ए बराबर दिया हुआ है इतना, बोलता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक। तो चलिए फिर से वही हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए माइनस ए का ट्रांसपोज को क्या मान लेते हैं, एक्स वाई, कुछ भी मान लीजिए, एक्स ही मानते हैं, या अगर दिक्कत है तो मान लेते हैं हम लोग क्या चीज़, वाई। तो इसमें जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ जो करना है y का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, तो माइनस वाई करना, यही चीज़ प्रूव करें। चलिए हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू आते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले ज़रूरत में हमको क्या है, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, जिसको हम लोग ने क्या माना है, y माना है। तो a देखिए कितना है, a है 3 5 4 a, बीच में माइनस, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो 3 4 5 1। अब देखिए दोनों को अगर माइनस करते हैं, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 5 गया -1, 5 में से 4 गया 1, और 1 माइनस 1 0। ऐसे भी देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 होने लगा, तो हम इसको क्या माने हैं, y माने हैं। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है जनरली प्रूफ करना है y का ट्रांसपोज जो है वो माइनस वाई, सॉरी ये कैपिटल Y है। तो चलिए सिंस y अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है, कितना हुआ है, तो 0 1 -1 और 0, ठीक। अब हमको सबसे पहले y का ट्रांसपोज करते हैं, y का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 0 -1 1 0, 100%। अब इस चीज़ को चूँकि y का ट्रांसपोज माइनस करना है, तो माइनस को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -1 1 और 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 0 1 -1 0, इसको हम क्या माने हैं, y माने हैं, ये हो गया y। इट मीन्स कि y का ट्रांसपोज कितना हो गया, तो -y। ये मेरा क्या हो गया, स्क्यू साइमेट्रिक। सिंपल है कि जैसे ट्रांसपोज में ए का ट्रांसपोज उसको x मान लिए, इसमें क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। मेरे विचार से ये समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आज मेरा टारगेट है कि 100% आपको जो है ये टॉपिक ये कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये टाइप क्लियर। चलिए हम लोग का तब मात्र एक ही वीडियो आएगी जिसमें कि टोटल हम लोग जो है एक एलिमेंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, और इसके बाद जो है इन्वर्स एडजॉइनिंग सब टोटल पढ़ लेंगे, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक। आइए भी देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है आज तो कंप्लीट करना ही है। ये वीडियो 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप मेरा क्लियर हो गया। अब एक टाइप में इसमें बढ़ते हैं क्या, कि कभी कभी पूछ देता है क्या कि फाइंड, टाइप 2 में टाइप वाइज हम कर देते हैं 2, उसको टाइप मान लीजिए 1। फाइंड बोल रहा है क्या चीज़ की, सम ऑफ साइमेट्रिक, फाइंड सम ऑफ साइमेट्रिक एंड सम ऑफ, क्या निकालना है, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी कभी ये दे देता है कि फाइंड द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को आप लोग क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं इससे रिलेटेड। बोल रहे हैं क्या कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है, a आपके पास दिया हुआ है कितना, तो 1
3 5 -6 8 3 है, -4 6 और इसके बाद कितना है तो 5 है। ये चीज़ दिया हुआ है, राइट। अब हमको बोलता है क्या चीज़ कि एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। एक चीज़ हम रिमार्क में लिख देते हैं थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए। रिमार्क में क्या बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान में रखिएगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed, every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and कैसा मैट्रिक्स होता है तो स्क्यू साइमेट्रिक्स। दैट इज ए बराबर हम लोग लिखते हैं हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मीनिंग समझिएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, बीच में प्लस हाफ सम ऑफ सिमेट्रिक है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ध्यान से देखिएगा, बराबर ए आना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक निकालते हैं। ये सम ऑफ सिमेट्रिक है तो लेट इसको मान लेते हैं कि x बराबर जो है हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और एंड सेकेंड केसेस में y बराबर हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो दैट इज ए बराबर कितना हमको दिखाना है तो x प्लस वाई। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग ए मान लेते हैं। यहाँ तक कहीं दिक्कत है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस जगह देखिए मेरे पास सवाल क्या है ए, तो x बराबर अभी जस्ट हम लोग प्रूव किए हैं, लेट किए हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज, अब बटे कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो हाफ पहले से ही कॉमन ले लेते हैं और दोनों मैट्रिक्स को हम दिखा देते हैं ब्रैकेट में लेके। देखिए a कितना है, ये है 1 3 5, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 5 -6 8 और कितना है तो 3 है, और फिर है कितना -4 6 और ये 5 है। ये तो हम ए निकाल लिए। अब इसी का हमको चाहिए ट्रांसपोज, तो जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5, ये चीज़ कर दी। कोई दिक्कत, दोनों का ट्रांसपोज निकाल दिए। अब दोनों को जो है देयरफॉर चूँकि x ही हमको निकालना है तो हाफ इंटू दोनों को जोड़ दीजिए। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 3 में 6 गया -3, 5 में से 4 गया 1, -6 3 में कितना बचा -3, 8 8 कितना हो जाएगा 16, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, 6 प्लस 3 9 होगा, अब 5 प्लस 5 कितना हो गया तो 10 हो गया। ये मेरे पास क्या निकला तो x निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हाफ से भाग भी लगा सकते हैं। जैसे लगाएंगे तो 1 -3/2 1/2 -3 8 9/2 1/2 9/2 और कितना हो गया तो 5 हो गया। मेरे विचार से ये समझ में आ गई होगी कि इस चीज़ को जो है हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ साइन। सिमिलरली आप अपने से भी कर सकते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे, चूँकि दूसरे को क्या माने हैं तो y माने हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए माइनस क्या करेंगे a का ट्रांसपोज। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग हाफ और a का ट्रांसपोज, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। चलिए घटा दीजिए, 1 - 1 ये मेरे पास 0 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 6 कितना होगा 9 होगा। अब 5 प्लस 4 कितना होगा 9, 6 और -3 कितना हो जाएगा -9, 8 - 8 ये 0 हो जाएगा। और 3 - 6 कितना होगा -3, फिर -4 + 5 कितना होगा -9 हो जाएगा। फिर 6 में 3 गया कितना बचा 3, और 5 - 5 कितना हो गया तो 0 हो गया। तो मेरे विचार से ये भी समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9/2 होगा। ठीक है, इधर भी हम लोग क्या लिखेंगे 9/2, ये हो जाएगा -9/2, 0 -3/2 -9/2
3/2 और कितना हो गया 0। ये मेरे पास क्या निकल गया, तो y निकल गया। तो दैट इज अगर हम इसको जोड़ते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई। x का मान और y का मान अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो जैसे अगर जोड़ते हैं तो देखिए 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। -3/2 और 9/2 एलसीएम होगा 2, तो 3 में से 9 गया 6, 6/2 कितना हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 और 9/2, तो 9 प्लस 1 कितना 10/2, 10/2 का मतलब कितना हो गया 5। फिर देखिए माइनस यहाँ 3 है, अब माइनस कितना है 9/2 है, तो एलसीएम कितना हुआ, तो 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा -6 और -9, एक सेकेंड, -9/2, हाँ -9/2 मेरे पास है। और वो रिजल्ट में सॉरी इस जगह आएगा -3/2, बाय मिस्टेक हो गया। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम होगा 9 3 12/6, ये तो हो गया मेरा -6 हो गया। अब देखिए ये तो 8 ही मेरे पास रहेगा, 9/2 और -9/2 एलसीएम होगा 2, तो 9 में से 3 गया कितना बचा 6/2, दैट इज कॉल्ड 3 हो गया। अब देखिए 1/2 एलसीएम हुआ तो -9 प्लस 1 तो -8, -8/2 कितना हो गया 4 हो गया। और 9/2 और 3/2 एलसीएम होगा 2, 9 प्लस 3 12/2, दैट इज कॉल्ड 6 हो गया। अब 5 प्लस 0 कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक दिखा सकते हैं। तो मेरे अनुसार इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले को ए मान ले, एक थ्योरम भी हो गया। अगर कभी कभी दे दिए कि टू प्रूफ करने के लिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कभी इस तरह का थ्योरम दे दे कि टू प्रूव एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक, तो ये हम सवाल भी बना देंगे। अगर बोल दिया फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक, तो ये इससे भी बना सकते हैं। तो मेरे अनुसार ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे विचार से आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए, और हमको लगता है कि टोटल टाइम का आज जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे, और एक दो और प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, इसके बाद हम लोग लगभग जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिमेट्रिक समझ गए, इसको समझ गए, इससे रिलेटेड हम लोग अभी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम बता दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कभी कभी बोल देता है क्या टाइप 3 में, टाइप 3 में अगर बोल दिया आपको क्या कि फाइंड x एंड y निकालने के लिए, फाइंड x एंड y सवाल में दिया है कितना, तो a बराबर 1/3 1/3 1 2 2 1 2 2, इसके बाद है 2 1 -2 2 1 -2, इसके बाद है x2y ये दिया हुआ है। और बोलता है कि कंडीशन फुलफिल करता है, ए का ट्रांसपोज बराबर ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना दिया है, तो I3 दिया है। I3 तो आप समझ ही रहे हैं, 1 2 2 2 1 -2 x2y दिया है। कहता है ए का ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए का ट्रांसपोज कितना दिया है, I3 अगर हो तो x y का मान निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई एक कंडीशन को हम लोग लेके चलते हैं। पहले तो ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो याद रखिएगा कि 1/3 का कभी भी ट्रांसपोज नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज है। और हम लोग जस्ट अभी पढ़े भी थे कि के ए का ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज में के इंटू होता है ए का ट्रांसपोज, 1/3 स्केलर है। चलिए आगे बढ़िए, 1 2 2 2 1 -2 x2 और कितना होगा y, ए का ट्रांसपोज निकाल दिए। अब कोई एक कंडीशन को लेके चलते हैं। मान लीजिए ए का ट्रांसपोज इंटू ए या आइदर ए इंटू ए का ट्रांसपोज कितना है I3 का मतलब है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 कितना है 1, ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई एक कंडीशन को लेते हैं। बोलिए ए का ट्रांसपोज ये दिखाते हैं कितना है 1/3 है। देखिए हम लोग ये कंडीशन को लेते हैं, ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर कौन कंडीशन को लेके चलते हैं, तो I3 को। देखिए ए का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 ही होगा, 1 2 x 2 1 2 2 -2 और कितना होगा, तो दैट इज कॉल्ड y हो जाएगा। और मल्टीपल ऑफ ए कितना है, तो 1/3 है। देखिए कितना है 1 2 2 2 1 -2 और x2 कितना होगा, तो y इज इक्वल टू I3 है। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 कितना है
1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग सिंपल गुना करते हैं। 1/3 1/3, तो ये कितना होगा 1/9 होगा। चलिए गुना करते हैं। ये रो चलता है, ये कॉलम 1 गुना 1 1 प्लस 2 दुना 4 प्लस कितना होगा x²। फिर 1 गुना 2 कीजिए, 2 2 प्लस 1 2 और 2x हो जाएगा ये चीज़। तीसरा कंडीशन में आते हैं, 1 गुना 2 2 2 दुना 4 और प्लस कितना हो जाएगा ये चीज़, तो xy हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, 2 गुना 1 कितना होगा 2, 1 गुना 2 ये होगा 2 और प्लस कितना 2x, 2 दुना कितना होगा 4, 1 गुना 1 1 और प्लस 2 दुना कितना हुआ 4। फिर देखिए 2 दुना 4 अब माइनस कितना हुआ 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2y। फिर 2 गुना 1 कितना होगा 2 माइनस 4 और प्लस xy, 2 दुना 4 माइनस 2 और प्लस 2y। फिर देखिए 2 दुना कितना हुआ 4 और माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस कितना हो जाएगा तो y² इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब 1/9 को उधर भेज देते हैं, इसको हम अरेंज कर लीजिए। 4 1 5 प्लस x², 2 2 4 और प्लस कितना होगा 4x और 2 में 4 ये कितना बचेगा तो -2 प्लस xy। अब मल्टीपल थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2 2 4 4 प्लस कितना हो जाएगा 2x, 4 4 8 1 9 होगा। 4 में 2 गया तो 2 प्लस 2y ये हो जाएगा -2 प्लस xy। कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखेंगे 4 में 2 गया तो 2 प्लस 2y और 4 4 कितना हुआ 8 प्लस y²। 1/9 से अगर इधर करेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 होगा, तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। अब देखिए जो सिंपल में है उसको कंपेयर कीजिए। 4 + 4x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। 4 + 4x देखिए 4 + 4x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो या कोई एक पोर्शन लीजिए, इसी को हम लोग लेके चलते हैं। 5 + x² इज इक्वल टू 9, तो x² बराबर 9 - 5, तो x² इक्वल टू 4, तो x का मान कितना हो गया +-2। तो हम लोग टेक पॉजिटिव साइन लेंगे तो +2 ले लिए, और सॉरी प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, +2 भी आएगा और -2 भी आएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे तो +-2 कितना आया 2 वैल्यू आया। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। ये पोर्शन देखिए, इसको इससे गुना किए, 1 गुना 2 2 2 1 2 हो जाएगा और +2 × x 2x होगा। फिर देखिए 1 गुना 2 2 -2 दुना 4 और प्लस xy हुआ, राइट है। फिर 2 1 2 2 और +2x हो गया। अब मान लीजिए ई पोर्शन को लेते हैं, 4 प्लस कितना है 2x। देखिएगा 4 + 2x बराबर 0। सेकेंड कंपेयर करेंगे तो देखिए 2x बराबर कितना होगा -4, तो x बराबर कितना हो गया -2। अब देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों आया, +2 और -2, लेकिन कॉमन क्या है -2, तो जो कॉमन आता है वही रिजल्ट आ जाता है। x का मान कितना आ गया -2 जो कॉमन एलिमेंट है। और y के लिए हम कोई एक पार्ट को लेते हैं और देख लेते हैं, 2 को चेक कर लेंगे। 2 + 2y देखिए 2 + 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 2y इक्वल टू 0, तो 2y बराबर -2, तो ऑब्वियस है कि y का मान कितना आ गया, y का मान मेरे पास आ गया -1। एक और चेक कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन देखिए, इसको लेके चलते हैं। और एंड 8 + y² 8 + y² इक्वल टू कितना होगा 9, तो y² बराबर कितना हो जाएगा 1, सॉरी इधर लिख देते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन मिलेंगे कि 8 + y² इक्वल टू 9, तो y² इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा +-1। देखिए इधर भी -1 आया, इधर प्लस में, तो जो कॉमन है, तो जो कॉमन है क्या है y का मान कितना हो गया -1। तो मेरे विचार से आपको x भी समझ में आ गया होगा, y भी कंपेयर करके किस तरह निकालते हैं। एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बढ़ते हैं। चलिए एकदम से समझ में आ रहे होंगे, और थोड़ा सा 1-2 प्रॉब्लम और बना लेते हैं हम लोग, तब पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस टाइप का बेस्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, हम लोग बना लिए हैं। एक है, एक सवाल और देता है टाइप 4, टाइप 5 तक है। टाइप 5 में कुछ थ्योरम हम लोग करेंगे क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप
टाइप 4, इसमें क्या बोलता है, 2 सवाल इसमें बताते हैं। बोल रहा है कि सो दैट, दिखाया है कि सो दैट द मैट्रिक्स, सो दैट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिया है कितना 1 -1 5 और दिया है -1 2 1 -2 1 5 1 3 5 1 3। कहता है कि इज कैसा मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक। कभी कभी 2 मार्क्स में देता है ये क्वेश्चन, इज कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन से ये दिया है। और 2 नंबर सवाल क्या दिया है, फिर वही चीज़ बोल रहा है कि सो दैट, सेकेंड केसेस में सो दैट द मैट्रिक्स, सो दैट द मैट्रिक्स, ये दिया है कितना, तो 0 EF -E0G, इसके बाद क्या है -F -G0 इज कैसा मैट्रिक, तो इस क्यू सिमेट्रिक। एक में सिमेट्रिक बोल रहा है और दूसरा में क्या बोल रहा है, इस क्यू सिमेट्रिक। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें तो 2 सवाल है प्रूफ करने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। तो लेट मान लेते हैं कि x बराबर कितना मैट्रिक्स दिया है 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। कहता है कि सो दैट सिमेट्रिक मानना है। तो इसमें कुछ लिख दीजिए, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ जान रहा है बच्चा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं किस मैट्रिक्स के लिए, तो 4 सिमेट्रिक के लिए कि ए का ट्रांसपोज जो है वो कितना होता है, ए होता है। तो देन वी हैव प्रूफ, लिख देते हैं देन प्रूफ दैट, देन सॉरी देन क्या करना है प्रूफ, देन वी हैव टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है क्या, तो x का ट्रांसपोज जो है किसके बराबर होगा, x के बराबर। सिंपल है, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। देखिए ये सेम मेरा रिजल्ट किसके बराबर हो गया, तो ये x के बराबर हो गया, ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। सेकेंड में तो अभी तुरंत जस्ट प्रूव ही किए हैं। सेकेंड केसेस में कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए इसको y मान लेते हैं, तो y का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या प्रूव करना है -y। 4 किस मैट्रिक्स के लिए, तो इस क्यू सिमेट्रिक के लिए। हम लोग को किसके लिए प्रूव करना है, तो इस क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो इस क्यू सिमेट्रिक में भी जस्ट बताए थे। पहले तो y का ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 EF -E0G -F -G0 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 0 EF -E0G और -F -G0। जब माइनस से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 0 -E -F E0 -G और दैट मीन्स कि FG और क्या हो गया 0। ये भी मेरा प्रूफ हो गया इस क्यू सिमेट्रिक। तो मेरे विचार से आपको सिमेट्रिक भी पता चल गया, इस क्यू सिमेट्रिक। फिर से हम बोल रहे हैं कि कोई भी सवाल आपका एग्जाम में मिस नहीं होगा, ये गारंटी 1,00,000% गारंटी है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। सिमेट्रिक किसको कहते हैं, इसको सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरह से बनाएंगे। और 1-2 थ्योरम है जो कि कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए हम लोग 1-2 थ्योरम और कर लेते हैं, जब इतना कर ही लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आराम से वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब सब कीजिए भी, ठीक है। इससे हमको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और ये 100% रखिए कि जितना बता रहे हैं एकदम से रिलैक्स मोड में पढ़ें। रिलैक्स मोड नहीं, इट मीन्स कि रिलैक्स मूड में पढ़ें, ठीक है। और निश्चित आपको अच्छी मार्क्स से पास होइएगा, सफलता कदम चूमेगी। और धीरे धीरे हम लोग जो है ऑनर्स का भी वीडियो जो है अपलोड होगा, इसके बाद 11th का होगा। और हम जनरल कंपटीशन का भी वीडियो ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास हो रही है, ठीक है। और ऑनलाइन में जो है भी क्लास जो है कंटिन्यूसली उम्मीद करते हैं कि कुछ टॉपिक वाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और एक नया हम लोग एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि बैंक, रेलवे, SSC से रिलेटेड जो एग्जामनी हैं, दैट मीन्स कि जो 6 मंथ का हम लोग का कोर्स है, ठीक है। तो 6 मंथ के कोर्स के दरमियान में उसमें आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, फिर करंट अफेयर्स का जो है
पर डे होगा तो क्विज करवा दिया जाएगा, या अदरवाइज जो है वीकली जो है करंट आपको अपडेट कर दिया जाएगा, एक चीज़। और सेकेंड केसेस में क्या है कि कुछ पोर्सन जैसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का है तो वो चीज़ भी कुछ टॉपिक वाइज हम पढ़ा देंगे। तो इतना हम लोग का टारगेट है। लेकिन अभी मेन जो है ये कोर्स स्पेशल फोर्स जो है क्लास 12 एग्जामने के लिए है। तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। और आप लोग का सहयोग ही हमको पॉजिटिव एनर्जी देगी। और कहीं अगर त्रुटि लगता है तो ज़रूर बताइए, जो कि उसको कमी कर दिया जाएगा, कमी की जाएगी। या कहीं भी त्रुटि है तो उस चीज़ को थोड़ा सा देख के अगर हो सकता है कि थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए तो 100% इम्प्रूव कर दिया जाएगा। तो आपका सहयोग ज़रूरी है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और इतना है कि 30 से 40-45 के दरमियान जो हम लोग का टारगेट है उतना हम लोग 100% कंप्लीट कर लेंगे। निश्चिंत रहें, 100% एक भी क्वेश्चन आपसे मिस मैच नहीं होगा, ये विश्वास रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टाइप हम लोग चलते हैं, टाइप 5 की ओर चलते हैं। टाइप 5 या टाइप 5 की ओर चलते हैं। लास्ट एक दो थ्योरम है। बोलता है क्या कि सो दैट, कभी कभी ये सवाल पूछ देता है, तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। सो दैट क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स है, तो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो। कहता है ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स है, तो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कहता है कि देन प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी ए जो होगा वो ऑल्सो साइमेट्रिक होगा। कहता है कि देन प्रूफ ए बी प्लस बी ए जो होगा इज ऑल्सो क्या होगा, तो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। चलिए इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए और बी मेरा कैसा मैट्रिक्स है, तो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर डिफर हो। तो ए और बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सिंस ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स है, तो साइमेट्रिक्स है। तो 100% है, साइमेट्रिक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा, और एंड बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी होगा। अब देखिए तो हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। तो प्रूफ करना है ए बी प्लस बी ए टोटल को एक्स मानेंगे का होल ट्रांसपोज, समझिए एक्स है, बराबर प्रूफ क्या करना है, तो ए बी आप प्लस बी ए साइमेट्रिक के लिए। और इस क्यों रहता तो आगे में क्या हो जाता माइनस, इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रूफ हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तो ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज, और एंड एक और पढ़े थे प्रॉपर्टीज कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसमें हम बाय द लगाते हैं, बाय द properties of ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर से अगेन लगाते हैं, अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, पी ऑफ टी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, जो बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इम्प्लाइज। देखिए बी का ट्रांसपोज अभी जस्ट प्रूफ किए हैं क्या होता है साइमेट्रिक के लिए, बी ए का ट्रांसपोज ए, इसका ए इसका बी, अरेंज कर दीजिए तो कितना हो गया, ए बी आप प्लस बी ए। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो मेरे विचार से ये आपको आराम से समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एक दो बार और वीडियो को आप देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको आ जाएगा समझ में। तो आज के लिए एक बार और समझा देते हैं कि कहता है सो दैट ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, देन प्रूव ए बी प्लस बी ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए और बी क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज कितना है, ए, और बी का ट्रांसपोज बी है। तो हमको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी ए। टोटल मान लेते हैं एक्स, तो एक्स का ट्रांसपोज। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लगाएं,
ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, अगेन पी ऑफ टी ऑफ मैट्रिक्स लिखा है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अपोजिट हो जाता है, तो बी का ट्रांसपोज क्या होता है बी, और ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए बी, दोनों को अरेंज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अगला जो है एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग की इन्वर्स बताएंगे एलिमेंट्री से, और एक सिंपल और साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन आपका कंप्लीट। इसके बाद डिटर्मिनेंट स्टार्ट करें, तो उम्मीद करते हैं कि इसी सप्ताह में आपका डिटर्मिनेंट भी शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।